Good morning students. Now we will solve the numerical problems related to dot product of two vectors. So पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कि find the angle between the vectors. एक वेक्टर दिया है a वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और दूसरा वेक्टर दिया है कि माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। सो दो वेक्टर्स गिवन है और क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। सो a डॉट b it is equal to magnitude of A magnitude of B cos theta. So cos theta is equal to A dot B upon magnitude of A और magnitude of B, ठीक है। तो A dot B कैसा लिखेंगे I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको निकालना सिखाया था, कितना करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। ये कितना हो जाएगा आई डॉट आई, बता था ना अभी कि आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो माइनस 1 2 इंटू 1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 5 6 अंडर रूट 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 और अपॉन ये रूट 6 ये जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ। ये माइनस क्यों आया जी, ये आपका आ गया -1, तो ये आएगा ना प्लस 2 2 4 में से 1 गया 3, तो ये आएगा 1/2। अब cos थीटा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, cos थीटा में हाफ कब आता है 60 डिग्री, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। तो हमेशा अगर एंगल पूछता है, लेकिन अगर लिखा हुआ था कि फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन सिर्फ पूछता है कि व्हाट इज द एंगल तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही निकालना है, ठीक है। नोट करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर दिया है यहाँ पर हमारे को 2i कैप प्लस aj कैप प्लस k कैप, ठीक है। और b वेक्टर दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो b वेक्टर हमारे यहाँ पर है 4i कैप माइनस 2j कैप 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप। मतलब देखो यहाँ पे बीच में एक a है, इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस वेक्टर a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। a की कौन सी वैल्यू के लिए जो a वेक्टर है वो b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना है कि a डॉट b इज इक्वल टू, अगर 0 प्रूफ कर इक्वल कर देते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो करो जी 2i कैप प्लस aj कैप प्लस k कैप इंटू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू माइनस से तो कितना हो जाएगा
-2a प्लस इंटू माइनस -2a, और ये कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, प्लस इंटू माइनस -2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 8 - 2 कितना 6 -2a इज इक्वल टू 0, सो 6 इज इक्वल टू 2a, सो a इज इक्वल टू 3। सो फॉर a इज इक्वल टू 3, a की 3 जो वैल्यू है इसके लिए ये a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस पोजीशन वेक्टर r1 से 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है, टू इस पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन में गया है। r2 कोई दूसरा पोजीशन वेक्टर है, वो क्या है 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप, ठीक है, 9k कैप में एक पार्टिकल है r1 पोजीशन वेक्टर से r2 पोजीशन वेक्टर में गया है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और दूसरा है 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप अंडर ए कांस्टेंट फोर्स। अब ये कोई कांस्टेंट फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, ये है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, और आपको वर्क डन बताना है। तो यू नो दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फोर्स ये दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो r2 माइनस r1 पढ़ा था हमने पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फिर फोर्स के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक फोर्स ऑफ 6i कैप प्लस 7j कैप, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मेक्स द बॉडी टू मूव ऑन ए रफ प्लेन विथ ए वेलोसिटी। किसी वेलोसिटी से इतने फोर्स लग रहा है तो उसमें इतनी वेलोसिटी आ जा रही है, कितना 4i कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, कितना 4j कैप है, 4j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड द पावर इन वॉट। तो आप जानते हैं पावर इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, सो फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब तो निकाल लेंगे, ठीक है, निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट करके, इसका भी आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर कैसे आएगा। तो 6i कैप प्लस 7j कैप इंटू वेलोसिटी 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब देखो जी, i को j से करेंगे 0, i को k से करेंगे 0, j को j से करेंगे तो कितना आएगा 128, j को k से करेंगे 0, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 28 वॉट। और ये बात समझ में,
थैंक यू।